क्या है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन D2 मॉलिक्यूल इज, क्या है? या D2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है? देखो इधर फिर भन का बात, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो एटम में देखिए, अरे चुप रहा तो सुनोगे तो कहां से बात निकल जाएगा। एक एटम में न्यूक्लियस होता है तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन रहता है और उसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटियम। ठीक है। और ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, एक क्या रहता है? न्यूट्रॉन नहीं, एक न्यूट्रॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ड्यूटेरियम, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और ट्रिटियम में क्या होता है? देखो, एक प्रोटॉन, एक दो न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और इसको ट्रिटियम कहते हैं। ट्रिटियम है। अब देखो इसमें ये जो अंदर में जो बाबू अंदर में जो पार्टी है वही न्यूक्लियॉन्स का क्या कहता है? अंदर वाला को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसमें क्या को न्यूक्लियॉन्स है? एक। अंदर में न्यूक्लियस में एक ही है। इसमें क्या हुआ बोलता? क्या हुआ? दो। ड्यूटेरियम में एक है, एक अंदर वाला को न्यूक्लियस कहते हैं। और ट्रिटियम में क्या होगा बोलता? तीन। क्वेश्चन क्या है बोलता? ड्यूटेरियम में डी मतलब क्या हुआ? D2 मॉलिक्यूल में कहा है तो D2 मॉलिक्यूल में 4 हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। D में नहीं पूछा है, किसे पूछा है? D2 में तो दूगो, अरे दूगो D हो गया। D2 में देखो ऐसे देखो H और H बना दे H2 और ये यहाँ देखो D और D मिला तो D2 तो दूगो यहाँ प्लस 2 यहाँ। वेरी गुड, 4 आंसर D आंसर। लिखो D आंसर 4 हो। एक और डी में दूगो है, एक और डी में अंदर वाला को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बाहर वाला को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाला को न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में दोनों आ गया, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ गया न्यूक्लियॉन्स में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ गया न्यूक्लियॉन्स। समझ गए बात को? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ गया तो दूगो इसमें और दूगो इसमें। D2 में दूगो D है, H2 में दूगो H है। अच्छा बोलता H2 में कितना न्यूक्लियॉन? बोलता H2 में कितना न्यूक्लियॉन? जल्दी बोलो। H2 में कितना? 2 हो जाएगा। अच्छा H में कितना? 1। D में कितना? हां D में कितना? 2 H में 1, H2 में कितना? 2 और D2 में कितना? 4। तो आंसर क्या होगा? 4। ऐसा ही क्वेश्चन पूछना। चलो मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को भी मिटा देता हूं मैं। अच्छा देखो यार 1 मिनट याद आ लो, 2 को भी मिटा देंगे। अब अगला पॉइंट 2 भी क्वेश्चन मिट गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। का फार्मूला ऑफ वाटर गैस तो सबको आता है। क्या होता है वाटर गैस का फार्मूला? क्या होता बोलता? CO प्लस कौन आंसर बोलो? ए आंसर। मानो फार्मूला है CO प्लस H2। कैसे होता है? कार्बन पर जब वाटर का वेपर मारते हैं गैस 1270 डिग्री पर केल्विन पर, ये बन जाता है CO प्लस H2। इसको वाटर गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, सीन गैस। लिखो रिएक्शन में इसको वाटर गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं, सीन गैस भी कहते हैं। समझ गए? सिंथेसिस गैस इसलिए कहते हैं, सीन गैस इसलिए कहते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे बनता है, इसलिए सिंथेसिस माने बनाना। तो बहुत सारा कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं और सीन गैस भी कहते हैं और वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल से हम मोल कांसेप्ट शुरू करेंगे। कल से क्लास छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। कल से पहला यूनिट चल, अभी तक जो पढ़ा रहा था ना, अभी तक पढ़ा रहा था वो याद देखो जाए, अभी तक जो पढ़ा रहा था वो ऐसा चैप्टर नहीं था तुमको बहुत बिगाड़ता। अब चालाकी पहले ही की। चालाकी क्या किया? आसान चैप्टर यूनिट 9 हाइड्रोजन केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर, तो उसी को पढ़ा दिया कि छूटेगा भी तो वो आसान चैप्टर छूट जाएगा, अच्छा चैप्टर नहीं छूटेगा। अब कल से अच्छा चैप्टर चालू होगा। और यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट कहा कि if 1 ml of H2O2 solution gives 10 ml of O2,
तो बोलेंगे इसको 10 वॉल्यूम H2O पढ़ाए हैं। क्या बोले 1 ml H2O 2 STP पर यदि 10 ml लेगा तो 10 वॉल्यूम, 20 ml लेगा तो 20 वॉल्यूम, 30 ml लेगा तो 30 वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ml ऑक्सीजन देगा उतना ही वॉल्यूम होगा। आंसर कौन होगा 10 वॉल्यूम H2O। आंसर हो गया 10 वॉल्यूम H2O2। नोट करो पढ़ाए एक आज जिसको छूट गया है वो YouTube जिंदाबाद, YouTube पर सब लिखा हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। एक पूरा क्लास पढ़ाए वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है। अब सर हम यहाँ देखते हैं यहाँ बोर्ड पर सर यहाँ देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 सर क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इन अच्छा देखो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। रे बाबू मेटालिक हाइड्राइड का 3 को नाम बता दे। किसको किसको याद है क्या बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड कौन ब्लॉक। अच्छा एस ब्लॉक बनाता है उसको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, पी ब्लॉक बनाता है उसको कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं और डी ऑफ एफ बनाता है उसको मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड का 3 नाम है कौन कौन मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और कौन हाइड्राइड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। वेरी गुड। तो इसमें बोलो इसका आंसर बोलो कौन होगा डी और एफ। एस वाला को क्या कहते हैं एस वाला को क्या आयनिक हाइड्राइड, पी वाला को क्या कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड और डी और एफ वाला को क्या कहते हैं हां मेटालिक हाइड्राइड। डी और एफ वाला को कहते हैं मेटालिक। तो सर आंसर है यहां देखो डी एंड एफ डी और एफ। देखो आंसर है डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट देखो ना डी और एफ ब्लॉक कहते हैं इसको। सर उसको बातचीत नहीं ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो इस तरह समझ लो ये मेडिकल का क्वेश्चन आया हुआ लेन प्रोसेस। ये लेन प्रोसेस को लोग नहीं जानते समझ है सबको ठीक से देख लेगा लेन प्रोसेस क्या है। देखो हम लोग पढ़े थे रेड हॉट आयरन जहां पावे वेपर वाटर का पावे संगीत सोडियम फॉर्मेट सोडा लाइम को करवावे हाइड्रोलिक को करवावे पानी जाता। रेड हॉट आयरन जहां पावे लाल तत्व वहां पर 3Ab प्लस 4H2O वेपर गैस वेपर बनता है Fe3O प्लस 4H2। इसी को कहते हैं लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस सीखो ये प्रोसेस बताया था लेकिन देखो मेडिकल में नया क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन लेन प्रोसेस क्या होता है। लेन प्रोसेस में लाल तत्व वहां पर जल वाष्प मारते हैं वाटर वेपर तो हाइड्रोजन निकलता है। इसका नाम है इस प्रोसेस का नाम है कौन प्रोसेस। लिख लो मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेन प्रोसेस क्या है। व्हाट इज लेन प्रोसेस। मेडिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ है लेन प्रोसेस ठीक है। इसको हम लोग लेन प्रोसेस 3Fe प्लस 4H2O गैस Fe3O 4H2 कौन प्रोसेस कराएगा ये लेन प्रोसेस कराएगा। देखो आगे बातचीत यहाँ में क्या ध्यान से देखिए लेन प्रोसेस। अगला पॉइंट हम लोग देखें नेक्स्ट पोस्ट लेन प्रोसेस समझ में आ गया। चलो लेन प्रोसेस खत्म। हाँ लेन अरे लेन प्रोसेस का क्या आंसर है H2। लेन प्रोसेस से क्या बनाते हैं हाइड्रोजन। देखो ना आंसर लेन प्रोसेस से हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं H2 आंसर है। लेन प्रोसेस से हाइड्रोजन बनाते हैं। देखो इधर बोर्ड पर लेन प्रोसेस से H2 बनाते हैं। अब देखो आगे यहाँ अब यहाँ देखो इधर बोर्ड पर कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। पहचानो कौन है इसको आयनिक हाइड्राइड हो जाएगा। CuH है कॉपर डी ब्लॉक है क्या हो जाएगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब PH3P ब्लॉक है तो क्या होगा कोवेलेंट हाइड्राइड। NaH होगा आयनिक हाइड्राइड। आंसर कौन होगा बी आंसर। अरे डी ब्लॉक को कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड तो CuH होगा CuH आंसर होगा ठीक है। चलो मिटाएं इसको मिटा दूं चलो नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है। देखो इधर कैसे बनाते वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कैसे रिएक्शन करते हैं वाटर। देखो यहाँ होता क्या है पहले रेड हॉट कार्बन पर वाटर का वेपर प्रोवाइड करते हैं
ये गैस टेम्परेचर 1270 केल्विन होता है, 1270 केल्विन। सब जो है बोर्ड पर 1000 डिग्री सी। अरे इधर ये देखो C प्लस H2O, तो ये बन जाता है CO प्लस H2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस। और वाटर गैस से और ज्यादा हाइड्रोजन प्राप्त करना हो, वाटर गैस से ज्यादा हाइड्रोजन प्राप्त करना हो, तो इसमें हम लोग फिर वाटर वेपर प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा, यही एसिड रिएक्शन CO प्लस H2, और इसमें क्या वाटर वेपर मारेंगे गैस, तो क्या होगा, ये CO2 बन जाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CO2 प्लस 2H2, ज्यादा हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं, देखो वाटर गैस रिएक्शन। जैसे पूछा रिएक्टेंट क्या सब है इसमें, COH2, देखो आंसर हो गया। देखो अगर एक बात बताओ, सब क्वेश्चन नहीं बन सकता परीक्षा में, नहीं बन सकता। जो ईमानदारी से क्लास किया वो सब क्वेश्चन हमने देखो उनके लिए बताया जिनको क्लास छूटा है, जो रेगुलर क्लास किया सब क्वेश्चन उनके लिए निकल। अब देखो आगे हम आगे मोबाइल अब निकालो, बाबू निकालो मोबाइल निकाल दीजिए, का नया क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाएगा और आज नहीं पढ़ेगा। हाँ